जय माँ काली कहती है, मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ आजकल तुम किसी भारी दुविधा में हो। कोई बात तुम्हारे मन को बिगाड़ दे रही है। तुम्हारे इस स्वभाव को लेकर बहुत बातें हो रही है। तुम्हारी गतिविधियों पर कुछ लोग बहुत गलत टिप्पणी कर रहे हैं, इसलिए तुम्हारा मन बहुत ज्यादा अशांत है और तुम्हें यह बात बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। आखिर जब तुम किसी के कार्य में टांग नहीं अड़ाते और किसी से ईर्ष्या नहीं करते और किसी को उल्टा सीधा नहीं कहते, फिर ये लोग तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? क्यों वह तुम्हारे बारे में अभद्र बातें कर रहे हैं? मेरे बच्चे, क्यों फालतू के बातों में उलझते हो? मैं जानती हूँ तुम्हारे विषय में ऐसी बातें हो रही है जिनका सच्चाई से दूर दूर तक कोई भी संबंध नहीं है। बड़ा ही निम्न कोटि का आरोप तुम पर लगाए जा रहे हैं और तुम्हें स्वार्थी कहा जा रहा है। तुम बहुत घमंडी हो और तुम लोगों का दर्द नहीं समझते, केवल अपनी चिंता करते हो। ऐसे कलंक तुम पर लगाए जा रहे हैं, किंतु तुम क्यों अपने मन को मैला करते जा रहे हो? जो लोग तुम्हें खराब कहते हैं उन्हें कहने दो। उनका जीवन का उद्देश्य यही है, दूसरों को खराब कहना, किंतु तुम्हें उनसे अलग अपना दुनिया का निर्माण करना है, एक ऊंचे स्थान को प्राप्त करना है। मेरे बच्चे, यह कोई चिंता की बात नहीं है। बातें तो उसकी होती है जिसमें कोई बात हो। मुझे पता है तुमसे कोई गलत बातें बर्दाश्त नहीं होती और ना ही तुम किसी के बारे में अपशब्द कहते हो और ना ही तुम अपने बारे में कुछ गलत सुनना चाहते हो, किंतु तुम चाहकर भी अभी लोगों का मुंह बंद नहीं कर सकते, क्योंकि यह समय तुम्हारे लिए चुनौतियों भरा है। तुम्हारे विरुद्ध तुम्हारे कुछ अपने ही खड़े हैं। सब एकजुट होकर तुम्हारे मनोबल को तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि तुम्हारा अंदाज लोगों से बहुत अलग है। तुम्हारे बात करने के तरीकों से लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी है। लोग यही चाहते हैं कि तुम उसकी गुलामी करो और जो भी लोग कहते हैं सही गलत, तुम उसके बातों में हामी भरते चलो, किंतु तुम झूठ नहीं बोलते मेरे बच्चे। जो सत्य है तुम उस बात को उनके मुंह पर बोलते हो, चाहे किसी को अच्छा लगे या फिर बुरा। तुम्हारे इसी बर्ताव को लेकर बहुत ज्यादा बहस हो रही है। तुम्हारे सत्य बोलने की शक्ति को लोग कुचलना चाहते हैं और तुम्हें अपने कदमों में गिराना चाहते हैं। लोग सोचते हैं तुम अपने से बड़ों का सम्मान नहीं करते और उनके आदेश को नहीं मानते। कभी कभी तुम स्वयं भी इस बात को सोचते हो कि सच बात है, मुझे क्रोध बहुत आता है। तुम ये सोचते हो कभी कभी मेरे बच्चे, और फिर तुम ये सोचते हो कि कभी कभी तुम गुस्से में अपने बड़ों को कुछ ऐसे बातें बोल देते हो जो कि तुम्हें नहीं बोलना चाहिए था। यह सच बात है कि तुम कभी कभी अपने शब्दों पर नियंत्रण नहीं कर सकते, उस पर काबू नहीं पाते हो। ये सत्य बात है मेरे बच्चे, किंतु ये भी बात है मेरे बच्चे कि तुम्हें क्रोध व्यर्थ में नहीं आता। तुम्हें लोग बेवजह की बातों में उलझाते हैं। तुम जिस चीज से दूर भागते हो, जो चीज तुम्हें प्रिय नहीं है, वही बातें, वही कर्म तुम्हारे सामने वो लोग बार बार करते हैं। इसलिए तुम गुस्से में अपने विवेक को खो देते हो और फिर उसके बाद कुछ अनुचित बोल बैठते हो। इसके लिए तुम्हें मायूस होने की कोई आवश्यकता नहीं है मेरे बच्चे। अपने अंदर सुधार करो, थोड़ा सा सब्र करना सीखो। दूसरे से उलझकर तुम केवल अपने समय और अपने ऊर्जा को नष्ट करोगे। मेरे बच्चे, जिन लोगों को लेकर तुम सदैव परेशान रहते हो, जिनका विचार 24 घंटे तुम्हारे दिमाग में चलते हैं, वो संपूर्ण जीवन तुम्हारे किसी भी काम नहीं आने वाले हैं। उनका तुम्हारे जीवन में केवल इतना ही प्रयोजन है कि जब भी तुम किसी बेहतर कार्य के तलाश में निकलोगे तो फिर वह तुम्हारे कार्यों में बाधा बनेंगे, तुम्हें भटकाएंगे अपने तीखी बातों से, तुम्हारे मन मस्तिष्क पर प्रहार करेंगे और तुम्हें ऊंचा उठने से रोकेंगे। और यह कार्य जब तक चलेगा जब तक जीवन है, किंतु तुम्हें स्वयं को भटकने से रोकना है, तभी तो तुम सुंदर जीवन में प्रवेश कर पाओगे, जिनके विचार मात्र सोचने से ही तुम इतने प्रसन्न हो जाते हो। मेरे बच्चे, इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें इतना ही बताना चाहती हूँ। अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित करो। नकारात्मक लोग और उनकी बातें और उनके विचारों से दूर रहो, क्योंकि बहुत जल्द तुम्हारे जीवन एक नया मोड़ लेने वाला है और बहुत से अच्छे लोग तुम्हें मिलेंगे। मैं जानती हूँ कुछ बातें तुम चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर पाते। कुछ लोग चाहते हैं कि तुम्हारा जीवन नर्क बने और तुम एक कठिन जीवन जियो,
किंतु तुम बिल्कुल भी चिंता ना करो, मैं तुम्हारे साथ सदैव हूँ। तुम्हें वह बनने से कोई नहीं रोक सकता जो बनना तुम्हारी नियति है। और तुम हमसे हमेशा यही प्रार्थना करते हो कि माता मेरे अपने सदैव ही खुश रहें। भले ही मैं दुखी रहूं उनके बदले, किंतु मेरे अपने सदैव ही हंसते और मुस्कुराते रहें। तुमने मुझसे अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा, किंतु एक बात हमेशा तुम्हें खटकती रही कि तुम्हारे अपनों ने कभी तुम्हारी कद्र नहीं की। तुमने सदैव ही अपनों को सुख देना चाहा, किंतु सबने तुम्हें हमेशा दुख ही दिया। यहाँ तक कि जिसे तुमने सबसे ज्यादा प्रेम दिया उसने भी तुम्हारा दिल दुखाया। तुमने अपने तरफ से रिश्तों को निभाने में कोई कमी नहीं की, किंतु फिर भी तुम्हें ही दोषी समझा गया है और तुम्हारे मन को यह बात बहुत दुख देती है। कभी कभी तुम मुझसे यह सवाल भी करते हो कि माता मैंने तो उससे केवल प्रेम मांगा था, फिर मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई जो मेरे अपने मुझसे रूठ गए। मेरे बच्चे तुमसे कोई भूल नहीं हुई, बस लोगों ने तुम्हारे प्रेम को नहीं समझा, तुम्हारे साथ धोखा दिया। इसके कारण तुम खुद को गलत मत समझो। तुम्हारा मन तो इतना निर्मल है जिसे पूरी प्रकृति अथाह प्रेम करती है। उस चंद लोगों के वजह से अपने मन को मैला मत करो मेरे बच्चे। तुम स्वयं को हीन दृष्टि से मत देखो मेरे बच्चे। तुम तो एक कीमती हीरा का सम्मान हो और हीरे का परख हर कोई नहीं कर सकता। मेरे बच्चे मैं जानती हूँ तुम्हारा जीवन अन्य लोगों के तुलना में बहुत ज्यादा संघर्षपूर्ण है। तुम्हें दूसरों को देखकर ये लगता है कि वो कितनी सुखी और संपूर्ण है। मेरे बच्चे अपनी तुलना कभी किसी से मत करना, क्योंकि तुम लोगों से बहुत अलग हो और तुम्हारे उद्देश्य लोगों से अलग है। मैं जानती हूँ तुमने बहुत कम उम्र में जीवन के अनेकों रूप को देखा है, बहुत सारे दुखों का सामना किया है, अपार दुख सहा है। जीवन की उलझनों को सुलझाने में कब बचपन बीता और जवानी आई पता ही नहीं चला तुम्हें ऐसा लगता है कि मानो केवल चलते जा रहे हो। तुम कहाँ जाना है और क्या करना है तुम्हें कुछ पता नहीं, बस भाग्य जहाँ ले जाए तुम वहीं चलते जा रहे हो। मेरे बच्चे मैं जानती हूँ एक समय पर तुम बहुत जीवित व्यक्ति थे। तुमसे मिलकर रोता हुआ व्यक्ति भी हंस पड़ता था, दुखियारा अपना दुख भूल जाता था, किंतु समय और असफलता ने तुम्हें अंदर से तोड़ कर रख दिया। परंतु तुम हिम्मत नहीं हारे। तुमसे जितना हो सका तुमने अपने जिम्मेवारियों को बखूबी निभाया, क्योंकि तुम्हारे लिए सबसे बड़ी पूंजी तुम्हारे परिवार और तुम्हारे अपने हैं। उनके साथ के लिए, उनके प्रशंसा के लिए तुमने अपना जी जान लगाकर अपना कर्म को किया। परंतु कुछ लोगों ने तुम्हारे इस प्रेम के बदले तुम्हें ऐसा छल का उपहार दिया कि तुम भीतर से निराश हो गए और तुम मुस्कुराना भूल गए और तुमने खुशी की उम्मीद खो दी। परंतु मेरे बच्चे, जब लगे कि तुम्हारे जीवन में किसी चीज का अंत हो रहा है तो फिर समझ लो कि उसकी एक नई शुरुआत हो रही है। मैं जानती हूँ कि तुम्हें अब किसी से कोई उम्मीद नहीं है, तुम अब किसी का साथ नहीं चाहते और किसी का प्रेम नहीं चाहते, परंतु फिर भी तुम्हारे जीवन में एक नई उत्साह और एक नई खुशियाँ आने वाली है। कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाला है जो तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शक भी बनेगा। मेरे बच्चे, आपके जीवन में जो भी कोई न कोई घटनाएं होती है उसकी कोई न कोई नई उद्देश्य जरूर होती है, क्योंकि जिन लोगों से तुम मिले, जिन्होंने तुम्हें रुलाया, उन्होंने तुम्हें बहुत कुछ सिखाया भी। जीवन पथ पर तुम्हें अकेला चलना सिखाया, जीवन के हर मुसीबतों से तुम्हें लड़ना सिखाया। यह सीख तुम्हें आगे चल के अपने जीवन में बहुत ज्यादा काम आएगी और तुम्हें लोगों के षड्यंत्रों से बचाएगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी मन की अवस्था से बिल्कुल ही अनजान नहीं हूँ। मैं सब कुछ जानती हूँ। ऊपर से तुम अत्यंत प्रसन्न दिखाई देते हो, किंतु भीतर से तुम कितने अकेले हो मैं ही जानती हूँ। तुम्हारे मन में कितनी बेचैनी है इसका एहसास है मुझे, किंतु तुम चिंतित ना हो, तुम्हारी सारी मुश्किलों का हल शीघ्र ही करूँगी और तुम बहुत जल्द कामयाबी की उस सीढ़ी पर अपने कदम रखने वाले हो जहाँ तुम्हें सब कुछ मिलेगा और सब कुछ अपना लगने लगेगा। घर में सुख शांति आएगी और उलझे हुए रिश्ते भी सुलझ जाएंगे। बच्चे, तुम दिल के बड़े ही सच्चे हो, पर फिर भी तुम में उस चीजों की कमी है जिसके पीछे ये संसार भागती है। अब तुम्हारी वो कमी मैं पूरी करने वाली हूँ। अब तुम स्वयं ये अंतर को देखना। जो लोग तुमसे बात करके एहसान जताते थे, अब वह तुम्हारे कॉल आने का घंटों इंतजार करेंगे।
जिन्हें तुम अच्छे नहीं लगते थे, अब उन्हें सिर्फ तुम अच्छे लगोगे। मेरे बच्चे, तुमने बहुत कुछ सहा, अब तुम्हें न्याय मिलेगा। अब वो सारे सपनों को सच होते हुए देखोगे तुम, जिन्हें तुम अपने कल्पनाओं में जीते हुए आए हो। पर परेशान मत हो, प्रतीक्षा करो, सब्र करो, क्योंकि तुम्हारे जीवन की सबसे सुंदर यात्रा अब शुरू हो चुकी है। खुश रहो मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय माँ काली।